इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर ने एक बार और प्रभु ने हम सबको अवसर दिया है। इसलिए इंटरनेशनल प्रेयर वॉरियर्स इस जूम प्लेटफॉर्म में आज जुड़े हुए हर एक परमेश्वर के दास दासी लोग, हर एक भाई बहन लोग, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। मैं प्रभु परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक और बार अवसर दिया कि आप लोगों के समझ आने के लिए, और सारे परमेश्वर के दासों के लिए धन्यवाद करते हैं अपने समय को लेकर आज का इस प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए प्रभु ने आपको अवसर दिया है, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ हमारे IPW इंटरनेशनल प्रेयर वॉरियर्स के सारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के सारे मेंबर्स के लिए, पासबानों के लिए, प्रभु के दासों के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आज के इस हिंदी मीटिंग में जुड़ने के लिए प्रभु ने मदद किया है। कुछ लोगों को हिंदी मालूम नहीं है, फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह रहा कि हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रभु ने मदद किया। हमारी इंडिया के अलग अलग स्टेट से, केरला से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, पंजाब से, यूपी से और अरेबियन कंट्री से, सब प्रभु का लोग जुड़ने के लिए प्रभु ने मदद किया है। और हमारे इस इंटरनेशनल प्रेयर वॉरियर्स का जो हमारा जो प्रेसिडेंट है पास्टर वर्गीस मैथ्यू, जिसे हम लोग बाबू चैन के नाम से जाना जाते हैं, और परमेश्वर का दास के लिए धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ इस IPW का जो कोऑर्डिनेटर के रूप में इस पूरी कार्यों को संचालन करने का परमेश्वर का दास पास्टर सुनील जोयल दास जो शारजा से है, जो आज आराधना में मदद किया है, उनके लिए धन्यवाद देता हूं कि उनके सेवा के लिए हिंदी गीतों को गाने में प्रभु ने मदद किया है। उन्हें और प्रभु आशीष दे ताकि आने वाले दिनों में और हिंदी वर्शिप में और उनकी सेवकाई को हम लोग ले सके, ताकि उनकी आराधना के गीतों में हम लोग प्रभु की महिमा को देखने पाए। और बाकी हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी में जितने परमेश्वर के दास है, पास्टर ए जेम्स है, पास्टर PY साजू, पास्टर जैकब जॉर्ज, पास्टर जॉन थॉमस, पास्टर मथाई पी थॉमस, ब्रदर अनीश थॉमस, इन सभी प्रभु के दासों के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। वो सबों ने अपना समय निकाल कर आज इस हिंदी सभा में शामिल हुआ है। तो हमारी प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में और भी लोग उत्तर भारत के विभिन्न जगहों से जुड़कर प्रभु यीशु मसीह का राज्य को विस्तार होते हुए हमें देखना है, क्योंकि यही हमारा लक्ष्य है। उत्तर भारत प्रभु यीशु के नाम में जागरूक होना है, उसके लिए प्रार्थना करना है। इसलिए जो अंतरराष्ट्रीय प्रार्थना योद्धाओं का जो एक संगठन इसलिए बनाया गया था कि हम एक दूसरे के साथ प्रार्थना करें और परमेश्वर का राज्य को बढ़ाना है, हमारे देश के लिए प्रार्थना करना है, हमारे देश के शासकों के लिए प्रार्थना करना है, हमारे देश में हमारी जीवन से जुड़े हुए हर एक चीज के लिए प्रार्थना करना है। जो हमारे लिए जो प्रतिरोज हम भोजन खाते हैं, उन भोजन व्यवस्थाओं के लिए प्रार्थना करना, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के लिए प्रार्थना करना है, अच्छे पानी मिलने के लिए प्रार्थना करना है, अच्छा एजुकेशन मिलने के लिए प्रार्थना करना है, देश में अच्छे नौकरियां मिलने के लिए प्रार्थना करना है, और देश का उन्नति का जिम्मेदारी परमेश्वर के लोगों को दिया गया, मेरे और आपके कंधों पर ये बोझ दिया गया है। इसलिए हमें प्रार्थना करना है। तो ये प्रार्थनाओं के योद्धाओं का एक श्रृंखला है जो आज हम यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये प्रार्थना में बहुत प्रभाव है। प्रभु का वचन कहते हैं धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, तो वो और कोई नहीं है, प्रभु ने मुझको और आपको चुना है। इसलिए हम चाहे भारत में रहे या विदेश में रहे, हमारा एक ही लक्ष्य है, प्रभु का राज्य बढ़े और प्रभु का नाम ऊंचा होना है। हालेलुया। तो यही जीवन के लिए परमेश्वर ने हमें आज का दिन को दिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आज हमारे इस एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुझे प्रभु के वचन की पौनाई करने के लिए अवसर दिया है। उन सारे दासों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। समय ना ज्यादा लेते हुए प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। हमारे बीच में ज्यादा समय नहीं है और आप लोगों को ज्यादा समय बैठाकर परेशान भी नहीं करेंगे। ठीक समय पर हमारा सभा भी समाप्त होंगे और उसके लिए एक प्रभु के वचन को हम पढ़ेंगे। रोमियो का पुस्तक 7 अध्याय उसका 24वां आयत, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 24, वहां पर लिखा गया है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। फिर से मैं दोहराना चाहता हूं,
मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ा सकता है, कौन छुड़ाएगा। मृत्यु के ऊपर जय पाना ही छुटकारा है। यदि हम पूरी बाइबल को, पवित्र शास्त्र को पढ़े, तो मृत्यु से बचने के लिए मानव जाति के जीवन में पाया जाने वाला छुटकारा को हम एक नाम देता है, उद्धार पाना, साल्वेशन। उद्धार के बिना हमारे जीवन में छुटकारा नहीं हो सकता है। ये भाग जो है, हमें से कई सारे लोग, प्रभु का दास लोग हमेशा प्रचार में इस्तेमाल करते हैं, और इस भाग हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, क्योंकि परमेश्वर का दास ये बात को प्रभु की उपस्थिति में कह रहे, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। मेरे प्रिय, हमारे जो शरीर है, हमारे जो जीवन है, ये नाशवान है। मृत्यु को पाने का देह को लेकर हम लिए फिरते हैं। और जब मनुष्य परमेश्वर का दृष्टि का मूल भाग है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूप और समानता में बनाया है, और सब सृष्टि के ऊपर हुकूमत करने का अधिकार भी दिया, और प्रभु ने मनुष्य को आशीष भी दिया। लेकिन मनुष्य परमेश्वर के कहे हुए नियमों का उल्लंघन किया और पाप में गिर गया, और पाप के कारण मृत्यु भी आ गया है। और यही बात बाइबल कहते हैं, रोमियो 5:12 में लिखा गया है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गया, क्योंकि सब ने पाप किया है। बचाव के लिए पिता परमेश्वर ने मनुष्य से किया, आपसे प्रेम किया। ने मनुष्य से प्रेम कैसे को मनुष्य का रूप में संसार में भेज दिया। और पवित्र शास्त्र बताते हैं, धर्मी कोई भी नहीं, एक भी नहीं है। और इस संसार में परमेश्वर ने ढूंढा, एक धर्मी को ढूंढने का कोशिश किया, एक भी नहीं हुआ। और परमेश्वर को ढूंढने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि सबके सब प्रभु के मार्ग से भटक गई और परमेश्वर का दृष्टि में बेकार हो गया। क्योंकि वचन कहते हैं, रोमियो 6:23 में कहते हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर का लोग परमेश्वर की उस दृष्टि से बेकार होने के कारण उसका शरीर में मृत्यु आ गया। और यहाँ पर वचन कहते, पाप की मजदूरी मृत्यु है। और इब्रानियों का पुस्तक 9:27 में कहते हैं, जैसा मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। और प्रेरित पौलुस इब्रानियों के कलीसिया के लिए, इब्रानियों के लोगों के लिए संदेश बड़ी साफ लिखा गया है कि मनुष्यों को एक बार मरना और एक बार न्याय का होना नियुक्त किया गया है। इसलिए हम उस चीज से कभी बच नहीं सकता है। पापी मनुष्य के बचाव इतनी आसान नहीं है। हम लोग इस बात को सोचते हैं, पापी मनुष्य का क्या हो सकता है, पापी मनुष्य का बचाव कैसे हो सकता है, हम सोच सोच कर परेशान होते हैं। लेकिन वचन को पढ़ेंगे तो हमें मालूम होते हैं, पापी मनुष्य का बचना इतना आसान नहीं होते हैं। रोमियो 7:24 में हमने जो पढ़ा था वो यह है, मैं कैसा भागा मनुष्य हूं। हमारे जीवन में भाग्य नहीं है। अभागा का मतलब है हमारा भाग्य खत्म हो गया, जो अच्छा जीवन हमारे पास था वो नष्ट हो गया। और उस अभागा जीवन से मुझे, जो मृत्यु मुझ में है, मेरे देह में है, इससे मुझे कौन छुड़ाएगा। इस दुनिया में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो इस बात की कभी चिंता नहीं किया हो, अपनी मृत्यु के बारे में, अपने जीवन के बारे में सोचा नहीं। ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है। हर आदमी चिंता करते हैं, लेकिन परमेश्वर ही एकमात्र ऐसा जो मार्ग है जिसे हम इस चीज से बचा सकता है। और यही बचाव प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे लिए बचाव आ गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का उस मृत्यु
मुक्ति के द्वारा हमारे अंदर बचाव आ गया है। वो खाली मेरे लिए नहीं, सारे मानव जाति के लोगों के लिए परमेश्वर को जानना जरूरी है कि यीशु मसीह हमारी मृत्यु से हमें बचा सकता है, या हमारे पापों से हमें छुड़ा सकता है, हमें उद्धार दे सकता है, जो हमारे इस नाशवान शरीर को हटाकर एक अविनाशी जीवन को वो हमें प्रदान कर सकता है, क्योंकि यह प्रभु यीशु मसीह का जीवन की ओर से मिला गया है। कभी हम सोचते हैं एक काम कैसे हुआ है, एक काम इस पृथ्वी में कैसे होना है, इसके बारे में यशायाह नबी का पुस्तक 45 अध्याय उसका 22 पद में हम पाए जाते हैं, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के सब रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई और नहीं है। यशायाह नबी के द्वारा यह भविष्यवाणी कर रहे, मनुष्य को उद्धार पाने के लिए परमेश्वर के सिवाय और कोई है नहीं है, और वही परमेश्वर कहते हैं कि मेरे पास आओ, मन फिराओ, मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। उसी से मरणहार जीवन से हम आजादी को प्राप्त कर सकता है। मेरे प्रिय, संसार के सब लोगों का उद्धार हमारे जीवन के लिए एक ही व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, वो प्रभु यीशु मसीह है और कोई नहीं है। और पहला तीमुथियुस का पुस्तक पहला अध्याय का 15वां पद में कहते हैं, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया है, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूं। दूसरी बात यही है कि प्रेरितों का काम का पुस्तक 4 अध्याय का 12 पद को जब हम देखते हैं, वहां पर भी कलाम हमें मिलता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं दिया गया है, क्योंकि स्वर्ग का नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए दिया हुआ एक ही जो नाम है, यीशु मसीह का नाम, वो देखिए कैसे बताता, आसमान का नीचे मनुष्यों के बीच में दिया गया एक ही नाम है, यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। वो यीशु मसीह का नाम जब हम अपने जीवन में लिए फिरता है, तो हमारा अंदर मरणहारी जीवन से बढ़कर एक अविनाशी जीवन को हम हासिल कर सकते हैं। और यही जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। हमारा परमेश्वर आदि और अंत है, और वो ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, और वो सर्वव्यापी परमेश्वर होकर सारे संसार का उद्धार करने के लिए यीशु मसीह को एक कुमारी के जीवन के द्वारा इस संसार में भेज दिया, और क्रूस पर उसने अपने जीवन को बलिदान कर दिया और उसके कब्र में रखा गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हो गया, और आज भी जीवित है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहते, पहला यूहन्ना पहला अध्याय का पहला पद में कहते, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हो गया, क्योंकि उसमें जीवन था, वही परमेश्वर था। हालेलुया। वही यीशु मसीह जो जगत की उत्पत्ति से मानव जाति को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, छुटकारा देने के लिए वो हर पल प्रयास करते रहा, वही यीशु मसीह आज भी उस समय से लेकर आज भी हमारी जीवन को बचाने के लिए वो कार्य करते रहता है। और इसलिए यूहन्ना 1:14 में कहते हैं, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा को देखी जैसे पिता का एकलौता की महिमा है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में ऐसा आया जो एक महिमा को लेकर आया, वो साधारण रीति में नहीं आया। मेरे इस मरणहार शरीर से वो प्रेम, हम पाप में मरे हुए थे, तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमको चुन लिया है, और इसलिए परमेश्वर मानव जाति के उद्धार के लिए मनुष्य बन के जन्म लिया। संसार को 2 भागों में उसने विभाजित भी कर दिया, एक एडी और बीसी।
ईस्वी पूर्व ईस्वी बाद करके दो भागों में उसने बांट दिया, ताकि यीशु का आना नया बनकर है। हालेलुया। वो पुराने चीजों में वो कभी हमें लेके जाना पसंद नहीं करता है। वो एक नया नया मार्ग, नया जीवन, इसलिए यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं। और वही यीशु मसीह इस दुनिया को दो भागों में बांट दिया गया है। और मनुष्य के सब मनुष्य के गुनाहों की सजा प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने ऊपर ले लिया है। जैसे यशायाह का पुस्तक 6 अध्याय का 8 पद के अनुसार हम देखते जाएंगे, वहां पर कहते यशायाह से पूछते हैं, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। जैसे यशायाह ने कहा, उस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मानव जाति का पाप को अपने ऊपर लिए हुए परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु बनकर इस दुनिया में आया है। हालेलुया। और देखिए, परमेश्वर के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए यीशु मसीह का समर्पण को देखिए, उसका वो जिंदगी को देखिए, कैसे जिया, वो हमारे जैसे बनकर आया। कहने के लिए वो राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन मुझसे और आपसे प्रेम करने के लिए हमारे जैसे बनकर आया है। हालेलुया। और इसलिए पाप से छुड़ाने वाला एक ही मार्ग है, यीशु मसीह को अपनाना, उसी को उद्धार करते हैं, उसी को छुटकारा हमें हम जाना जाता है। और यही जीवन को स्वीकार करने के लिए हमें ये विश्वास करना है, यीशु मसीह का लहू से हमारी अधर्मों का छुटकारा और क्षमा हो गया है, और उसी से हमें उद्धार भी मिलता है। हालेलुया। और किसी रीति से हमें उद्धार नहीं मिल सकता है, क्योंकि उद्धार एक छोटा सा शब्द है, साल्वेशन एक छोटा सा शब्द है, लेकिन वो हमारी शरीर, प्राण, आत्मा, देह में जुड़े रहता है। उसी से हमको जाना जाता है कि मैं कौन हूं, परमेश्वर का चुना हुआ संतान, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर का बेटी हूं। और इसलिए परमेश्वर का कलाम पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 7वां पद में लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारी सब पापों से हमें शुद्ध करता है। और यशायाह का पुस्तक 1 अध्याय का 18 पद में कहते हैं, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग का हो तो भी मैं हिम के समान उज्जवल बनाऊंगा, और चाहे अगवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएगा। हालेलुया। हमारी पापों जैसा भी जिस हालत का हो, प्रभु यीशु कहते मैं उसे शुद्ध कर दूंगा, साफ कर दूंगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का मारा जाना, दाड़ा जाना, पुनरुद्धारण की जो कदम जो हम लोग अपने जीवन में अंगीकार करते हैं और अपने पापों को मान लेता है, अपने पुराने जीवन को छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में हम दया को प्राप्त किया है। और यही दया का प्राप्ति को जब हम देखता है, नीति वचन 28 अध्याय के 13 पद में इस प्रकार लिखा है, जो अपने अपराध लिया रहता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनके वह मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगा। हमारी पापों को जब हम अपने अंदर से छोड़ देता है तो परमेश्वर कहते हैं उन पर दया भी किया जाएगा। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 18-19 पद को देखिए, वहां पर कहते मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा करके वो उस उड़ऊ पुत्र अपने जीवन में गवाही दे रहे, उसका जीवन में राज किया, जो आनंद में जीने वाला वो एक बेटा अपने पिता के घर से दूर देश चले गया, उसका सब कुछ खत्म हो गया, उसे ऐसे लगा मैं पाप किया है। वो कह रहे मैं स्वर्ग के पिता के विरुद्ध पाप किया है, और वो उस बात के यहाँ पे कहते मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और मैं उनसे कहूंगा कि मैं पिताजी मैं स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, और मुझे अपने एक मजदूर के समान रहने दे, रख ले। और जवाबकार
उसके लिए इस बार कहते हैं भजन संहिता 32 का 1 से 5 तक पढ़ेगा तो वहां पर इसका बारे में हमें जानकारी मिलता है। वो इस प्रकार लिखा है, क्या ही है धन्य है वह जिसके अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढप गया है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कहराते में मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तराहट धूपकाल सी जुराहट बन गई। जब मैंने अपने पाप मुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अधर्मों को मान लूंगा, तब तू मेरे अधर्म और मेरे पाप का क्षमा कर दिया है। हालेलुया। कितने खूबसूरत कलाम वचनकार कहते हैं। जब उसे मान लेता है, बुढ़ो पुत्र ने मान लिया, मैंने स्वर्ग के पिता के विरुद्ध, मेरे पिता के विरुद्ध मैंने पाप किया है। जो जीवन परमेश्वर हमें देता है उसको हम जब याद रखता है तो हम इस जीवन से कभी पीछे नहीं मुड़ कर जा सकता है, कभी हम इस मार्ग से अलग भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यही जीवन जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया ये बेशकीमती जिंदगी है। और इसलिए उद्धार का सही काम क्या है उसके बारे में अगर देखें, रोमियो का पुस्तक 10 अध्याय का 9 पद में लिखा है, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 में कहते हैं, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपनी मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि पिता परमेश्वर का एक महान योजना यही था, उसको अपनाएगा तो हमें उद्धार मिलेगा। क्योंकि यूहन्ना 3:16 में प्रभु ने यह स्पष्ट रीति में पिता ने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएंगे, यानी उद्धार पाएंगे। क्योंकि यही एक जीवन है परमेश्वर हमारे जीवन के लिए दिया गया है। जिस प्रकार हम देखते हैं पाप के अंगीकार करने के द्वारा एक बार हम एक नया सृष्टि बन जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जैसे इस दुनिया में आया तब उसने इस संसार को 2 भागों में बांट दिया गया है। और एक मनुष्य जब यीशु मसीह बनकर अपना सब कुछ उसने इस संसार में आकर पुराना चीजों का हटाकर नया बना दिया है, तो उस सब बातों में हमको अपने आप को नया बनाना है। शरीर में जन्म और आत्मा में जन्म, सांसारिक और आध्यात्मिक बातों के अनुसार अनुग्रहित जीवन को जीकर प्रभु यीशु मसीह का संतान बनने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाया गया है। हालेलुया। परमेश्वर के उस योजना से कभी हम अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि कहते हैं दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 17 पद में लिखा गया है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नया हो गया है। मेरे प्रियो देखिए, हमारे जीवन का पड़ाव का देखिए, यीशु मसीह को ग्रहण करने के समय से लेकर हमारी प्रतिदिन का जो पड़ाव है उसमें किस प्रकार हम परमेश्वर में नया बन जाते हैं कि कहते यदि कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है। यीशु मसीह इस दुनिया को पुरानी चीजों को हटाकर नया बदल दिया, इसलिए आज हम नया नियम के लोग कहलाते हैं। और हम इस नया नियम के जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने हमें पुरानी बातों को बीत कर नया सृष्टि में लेकर आया है। और इसलिए उद्धार हमारे जीवन में अनुग्रह से मिलता है, किसी और चीज से नहीं मिलता है। इफिसियों का पुस्तक 2 अध्याय उसका 8 पद में लिखा गया, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी और से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। और पौलुस इफिसियों को ये स्पष्ट रीति में कहते हैं उद्धार हमें अनुग्रह से मिला, विश्वास के द्वारा, वो परमेश्वर का दान है। जो उद्धार पाने वालों का जीवन कैसे होना चाहिए हम देखे जाए तो परमेश्वर का वचन कुलुस्सियों का पुस्तक 3 अध्याय का 10वां पद में देखिए, वहां पर कहते हैं नया मनुष्यत्व का पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार
ज्ञान प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। अपने सृजनहार के रूप में एक वस्त्र को हम पहन लेता है, जिसे कि हम अपने शरीर का इस जो मृत्यु वाले शरीर को यीशु मसीह का वस्त्र को, उस मनुष्यत्व को जब पहन लेता है तो हमारा मरणहार शरीर अलग होकर एक पुनरुत्थानित शरीर में, रिसरेक्टेड बॉडी में हम अपने आप को शामिल करा देता है। और इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं, जीना भी मुझे लाभ है, मरना भी मुझे लाभ है, क्योंकि मैं मृत्यु को पार कर लिया है। और वही जीवन पाने के लिए हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हैं, और हमारी शरीर प्राण आत्मा देह के लिए वचन जो शिक्षा देता है उसे पूरा करने का कोशिश करता है। कभी कई बार हम लोग गिर भी जाते हैं, कई बार हम लोग विश्वास से टूट भी जाते हैं, कई बार हम लोग कमजोर भी हो जाते हैं। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, भौतिक बातों में हम निराश भी हो जाता है। लेकिन प्रभु का कलाम कहते हैं, धर्मी जन 7 बार भी गिर जाए फिर भी खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसने यीशु का उस शरीर को पहन लिया है, एक वस्त्र के रूप में उसने पहन लिया है, तो उसमें वो सामर्थ्य रहता है। तो जो मनुष्य के लिए एक नया रूप दे दिया है, तो वो यीशु मसीह के अपने हृदय में हमें स्वीकार करने के समय मनुष्य के नई सृष्टि बन जाते ही इस बात को हमें स्वीकार करना है, उसे हम अपने अंदर उसको मजबूती से बनाकर रखना है। यूहन्ना 3:6 में देखिए तो वहां पर लिखा, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आत्मिक जन्म परमेश्वर के वचन से और पवित्र आत्मा द्वारा प्राप्त होता है। हालेलुया। हम शारीरिक जीवन तो मनुष्य से पाता है, लेकिन आत्मिक जीवन पवित्र आत्मा से पाता है। वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर के हर एक बातों को साफ सुथरा कराकर हमारे अंदर राज्य करता है। 3:16 में कहते हैं, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। वही परमेश्वर के आत्मा जब हमारे अंदर आ जाते हैं तो हमारा शरीर का जो रूप बदल जाता है। पहला पत्रस 1:23 को यदि हम देखेगा तो वहां पर लिखा, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी जीवन से परमेश्वर का जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। परमेश्वर का सदा काल ठहरने वाला, स्थिर रहने वाला वचन से हम नया जन्म पाया है। इस प्रकार एक नया जन्म प्राप्त होने वाले व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर का वचन कहते हैं, प्रकाशित वाक्य 20:15 आयत को जब भी हम स्मरण करें, लिखा, जिस किसी का नाम जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग के झील में डाल दिया जाएगा। मेरे प्रियो, हमें याद रखना है, प्रभु के राज्य में जो यीशु मसीह का था, बिना मेरे द्वारा कोई पिता का पास नहीं जा सकता, वो जो वचन कहा गया है, तो वो मार्ग यीशु के द्वारा, उद्धार प्राप्ति के द्वारा हम उस राज्य में प्रवेश होने के लिए परमेश्वर का जीवन का पुस्तक में नाम लिख देना है। नाम नहीं है तो हम उस राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता है। और नाम पाने का एक तरीका है प्रभु की आज्ञाओं को पालन करना। यीशु मसीह ने कहा, देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। मत्ती 28:18 से 20 तक पढ़ेंगे तो कहते हैं, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेले बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो आगे मैंने तुम्हें सिखाया है उससे मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा। हम तो सुनते हैं लेकिन मानते नहीं, हम पढ़ते बहुत कुछ है लेकिन उस पर हम चल नहीं पाता है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, जो मैंने तुम्हें सिखाया वो उन्हें मानना सिखाओ। वो जब तक हम मानेगा नहीं तब तक अनंत जीवन हमें नहीं मिल सकता है। वो मानने का पहला कदम है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। प्रेरितों का काम 2:38 में हम देखते हैं, प्रेरित पत्रोस प्रभु के वचन, उद्धार का वचन को जब प्रचार कर रहा था तो सुनने वालों का हृदय छिद गया।
वो प्रेरितों से पूछने लगा, मान्यवर बताइए हमें क्या करना है। तब पतरस ने कहा, तुम में से हर एक जन अपनी अपनी पापों की क्षमा के लिए ये, और कहते मन फिराओ, अपनी अपनी पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो देखिए, परमेश्वर का वचन सुनने से नहीं, यहां पर लगना है। छिदने का मतलब अंदर लग गया, दिल में चोट लग गया। अब वो लोग पूछने लगा हम क्या करना चाहिए। मेरे प्रियो, हमारे भी जीवन में परमेश्वर का वचन हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत बार हम याद रखता है, बहुत बार हम मनन भी करता है, लेकिन कभी कभी हमें सोचना है, प्रभु क्या मैं इस वचन के आधार पर मैं अपने आप को चला रहे कि नहीं। यदि नहीं चला पाएगा तो प्रकाशित वाक्य 20:15 के अनुसार हो जाएंगे, उस पुस्तक में हमारा नाम नहीं हो पाएगा, फिर तो हमारे पूरी जिंदगी बेकार हो जाएंगे। इसलिए हम अपनी नाम उस जीवन के पुस्तक में स्वर्ण लिपि में लिखवा कर रखना है। जिस दिन यीशु मसीह का दूसरे आगमन होंगे, तो जिस किसी का नाम उस पुस्तक में है वो ही उसके राज्य में प्रवेश हो पाएगा, अन्यथा कोई नहीं जा सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन को हर पल प्रभु के मार्ग में हमें चलाना है। और इसलिए यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर का कलाम ऐसे कहा गया है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा, परंतु हमेशा की जिंदगी पाएंगे। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हो सकता है कि हम 1 साल का विश्वासी होगा, या हो सकता है 50 साल का विश्वासी होंगे, लेकिन प्रभु एक ही बात पूछते हैं कि यदि मैं आज आऊं तो तुम मेरे साथ आने के लिए तैयार है कि नहीं। यदि आज मैं दूधों के साथ बादलों में आऊं तो क्या तुम सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर मेरे पास आने के लिए तैयार हैं। एक सवाल करेगा तो लोगों का दिमाग चकरा जाता है, अरे प्रभु मैं जो कुछ भी इकट्ठा किया मैं क्या करूं, किसके लिए दूं, मैं कहां रखूं। हो सकता है बैंक में करोड़ों रुपया होगा, हो सकता है जमीन जायदाद इतना बना कर रखा होगा, वो चिंता में पड़ जाएंगे इसका क्या होगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यदि मेरे पीछे आना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को इनकार करो और मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। अपने आप को इनकार करने का मतलब हमारे जीवन का हर चीजों में हमें अलगाव को बनाकर, रात में जब हम सोते हैं तो प्रभु से कहना, प्रभु आज रात्रि काल यदि आपकी आगमन है तो मुझे आपके साथ आने में कोई रुकावट नहीं है। कोई भी चीज मुझे, हाय मैं इसको कैसे छोड़ूं, ऐसे सोचने का भी चिंता नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले ये बात का मैं मालूम होना है, मैं एक अभागिन मनुष्य हूं, मृत्यु का देह में मैं जी रहा हूं। मेरी एक ही प्रार्थना, प्रभु मुझे इससे छुड़ा दीजिए, प्रभु इस अबाही जीवन से मुझे अलग कराकर उस हमेशा की जिंदगी में मुझे शामिल करा दीजिए। यही हमारा प्रार्थना होना है। सुबह से शाम तक हम काम पर जाते हैं तो हमारा कुछ पता नहीं कब क्या हो सकता है। निकलने से पहले प्रभु से कहे, हो सके प्रभु मेरी इस रास्ते में आपकी तुरही फूंक दिया जाएंगे, बेशक मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं। और इसलिए उद्धार पाने का जो शब्द हमारी जिंदगी में बार बार आते रहेंगे, जब तक हम जीवित हैं हम इस उद्धार का अनुभव में जीते रहना है, क्योंकि ये यीशु मसीह के अलावा और कोई हमें उद्धार नहीं दे सकता है। यही हमारा जीवन में अपने तक नहीं रखना। यीशु ने कहा, जाओ सब जाति को ये सुसमाचार सुनाओ, उन्हें विनाश होने से बचना है, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में प्रभु ने कहा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा, परंतु हमेशा की जिंदगी पाएंगे। मैं अपने बातों को विराम देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो वचनों से हमसे इसलिए बात किया कि एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया है, तो एक मनुष्य के द्वारा उद्धार भी मिल गया है, पापों से छुटकारा भी मिल गया है। वो एक दिन का, 1 साल का, 50 साल, 100 साल का नहीं, हमेशा की जिंदगी प्रभु ने दिया है। यीशु ने कहा, मैं मर गया था लेकिन अब मैं जीवित हूं, तो युगान युग जीवित है। जो मुझ पर भरोसा करते हैं, जो मुझ पर ग्रहण करता है, जो मुझे परमेश्वर का पुत्र का रूप में अपने अंदर रखता है, उनके अंदर भी ये जीवन होगा। इसलिए वचन कहते हैं, जिसके अंदर यीशु है उनके अंदर जीवन है, जिसका जीवन में यीशु नहीं उस पर जीवन भी नहीं। मेरे प्रिय, हमने वो जीवन पा लिया, आपने वो जीवन पा लिया है। ये अपने अंदर तक मत रखिए,
हो सके अपनी मिलने वाले रिश्तेदारों में, आसपास के लोगों तक ये जीवन को बांटिए, क्योंकि आपको मुफ्त में मिला है, इसे मुफ्त में बांटिए। उसको बांटने में तकलीफ जरूर हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए, पूरा करने के लिए दुख उड़ाकर पूरा किया है, आनंद से नहीं, दुख उड़ाकर पूरा किया। यीशु मसीह हमारे जैसे, वो भी नींद उसे भी आता था, हमारी जैसे उसे भी भूख लगता था, हमारे जैसे वो रोते भी था, हमारे जैसे उसे वेदना भी हुआ है, हमारी जैसे उनका दिल को जब देखिए। और मैं सोचता हूं, तो बीते दिन में मलयालम जो सर्विस में हमारे साजू पास्टर ने एक ऐसा संदेश दिया था, जो एक शहर, नई शहर से एक विधवा स्त्री का बेटा गुजर गया, और इसको देखकर यीशु मसीह को तरस आया। उस माता का वेदना वो सह नहीं सकता था, वो जाकर उस मरा हुआ उस जवान को जीवन दे दिया है। हालेलुया। प्रभु ऐसा ही है, दयाबंद है, हमारे अंदर भी वो गुण रहता है, और हमें ये दया को बांटना है, वो प्रेम को बांटना है, और यही जीवन के लिए परमेश्वर ने हम सबको चुना है। जितना परमेश्वर का दास दासी लोग यहाँ पर है, प्रभु की यही वचन की पौनाई करता है, इसी की सेवकाई करता है, दिन रात मेहनत करता है। किसी भी समय में, चाहे रात के 12 बजे भी कोई फोन करके बोलेंगे पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करें, वो कभी मना नहीं करेंगे, सुबह करेंगे, उसी घड़ी में वो प्रार्थना करते हैं। वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो ये जिम्मेदारी पूरा करता है, क्योंकि यीशु मसीह भी ऐसा किया, मुझे और आपको भी वही करना है, क्योंकि उद्धार करता यीशु मसीह हमारे संग संग चलता है। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, जो वचन सुना है उसके अनुसार हम 1 मिनट अपने आप को समर्पण करके देखिए, प्रभु से कहना, प्रभु मैं एक अभागा मनुष्य हूं, क्योंकि मेरे शरीर में मृत्यु है, और इस मृत्यु से सिर्फ आप ही छुड़ा सकता है। इस मृत्यु के जीवन से एक पुनरुत्थानित जिंदगी में सिर्फ आप ही मुझे ले आ सकता है। कोई धन दौलत मुझे वो जीवन नहीं दे सकता है, कोई मेरे रिश्तेदार, कोई मेरे दोस्त वो जीवन दे नहीं सकता है, सिर्फ यीशु मसीह, जो मेरे खातिर मारा गया, मेरे खातिर गाड़ा गया, मेरे खातिर जी उठा, मेरे लिए स्वर्ग गया, मेरे लिए विनती कर रहे पिता से, मुझे फिर से लेने के लिए वो तैयार है, और उस तैयारी में मुझे अपने आप को तैयार करना। प्रभु हाँ, मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूं। जब कभी भी आपकी आना हो, जैसे उस डाकू जो सूली पर यीशु मसीह के तरफ देखकर कहा था, पिता प्रभु जिस दिन आपका राज्य आए मुझे भी याद रखना। प्रभु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ होंगे फिरजौत में, और आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा कर कर कहा। यीशु भी आज मुझसे और आपसे भी कहते हैं, तू आज ही मेरे संतान मेरे साथ है। मैं कब आएगा कब नहीं आएगा इसकी चिंता में मत रहो, जब भी मैं आऊंगा मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। पिता हमारी प्रार्थना है, इस ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग को ब्लेस करिए, हर एक प्रभु दास दासियों को आशीष दे, प्रभु के अनुग्रह में बढ़ने में सबको मदद कर, कोई भी प्रभु आपके राज्य से वंचित ना होने पाए। प्रभु के आनंद, प्रभु की खुशी में, हर कमी कटी में भी आनंदित होकर आपको धन्यवाद करने का सामर्थ्य प्रदान कर। जो लोग बीमार है उन्हें चंगाई दे, जो लोग किसी समस्याओं के बीच में खुदावन अपने स्वर्गीय भंडारों को खोलकर उन्हें शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, भौतिक बरकत दे दीजिए प्रभु, ताकि आपकी महिमा हो। सारे बातों में खुदावन हम आपको आदर, जलाल, महिमा, सम्मान देते हुए इस प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।